हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। परवल है एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 36y के शीर्ष और इसके नाभि लंब के सिरों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं जो सवाल को हल करने में आसान बना देगी। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई भी परवलय दे रखा है, इस तरीके से मानक परवलय पहला वाला ही मान लेता हूँ मैं, वाई स्क्वायर बराबर में 4ax। ये कोई परवलय दे रखा है और इसका नाभि लंब इस तरह से खींचता हूँ जो नाभि से गुजरता है और अक्ष के लंबवत होता है। नाभि को एफ से निरूपित कर देता हूँ। इसके निर्देशांक होते हैं a0 के बराबर। ये बिंदु a मान लेता हूँ, ये बिंदु b मान लेता हूँ। अब देखो, इसमें एक चीज मैं जानता हूँ कि नाभि लंब की लंबाई जो होती है, नाभि लंब की लंबाई वो 4a के बराबर होती है। 4a के बराबर ये होती है और जैसा कि मैंने कहा कि नाभि लंब अक्ष के लंबवत होगा तो a पर जाने पर भी इसका x निर्देशांक नहीं बदलेगा और b पर जाने पर भी इसका x निर्देशांक नहीं बदलेगा। मतलब ये a रहेगा और ये भी a रहेगा। y निर्देशांक बदलेगा। y निर्देशांक में देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये नाभि लंब है तो लंबवत भी रहेगा और साथ ही साथ ये नाभि है ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगी। मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर भी 2a तक जाएगा और नीचे भी 2a तक जाएगा। तो y नीचे की तरफ होने के कारण इसका निर्देशांक -2a हो जाएगा। तो इस तरह से इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं और साथ ही साथ शीर्ष की मैं बात करता हूं तो शीर्ष के निर्देशांक तो मानक परवलय में 0 0 होते हैं। उसके बाद देखिए, मान लो कि कोई त्रिभुज है। अब त्रिभुज के पहले तो मैं एबीसी से निरूपित कर देता हूँ। निर्देशांक भी इसको डाल देता हूँ मैं x1 y1 और इसको मैं डाल देता हूँ x2 y2 और इसको मैं डाल देता हूँ x3 y3। ठीक है जी। अब मेरे को क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है 1/2। इसका देखो मापांक भी होगा और सारणिक भी होगा। x1 y1 ले लिया, 1 ले लिया, x2 y2 ले लिया, 1 ले लिया, x3 y3 ले लिया और 1 ले लिया। ये तो सारणिक पूरा हो गया और ये मापांक पूरा हो गया। मतलब जो भी मान लेना है वो धनात्मक के रूप में लेना है अपने को। अब चलते हैं सवाल में, हल करते हैं। जो अपने पास मानक परवलय है वो है एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 36y। तो एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 36y जो होगा वो एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 4ay के रूप का होगा। अगर तुलना करते हैं यहाँ से तो 4a बराबर में 36 मिल जाएगा। मतलब a का मान अपने को मिल जाएगा 9 के बराबर। a का मान 9 के बराबर मिल गया। अब परवलय की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो, जो अपने पास कम घात का होता है अपना परवलय उसी की तरफ झुकने वाला है। मतलब y की तरफ तो झुकने वाला है और ऋणात्मक होने के कारण ऋणात्मक y की तरफ झुकने वाला है। तो ये अपने पास आ गई कार्तीय तल। ऋणात्मक अक्ष की तरफ झुकने वाला है तो इस तरह से इसको झुका दिया। अब उसके बाद में देखिए, अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इसमें ये निर्देशांक तो 0 0 डाल दिया, इसको a बिंदु बोल दिया। उसके बाद में नाभि लंब डालना है इसमें। तो नाभि लंब इस तरह से चला गया। नाभि के निर्देशांक डायरेक्ट बोलेंगे 0, -9 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि 0, -a के बराबर होते हैं ना मानक परवलय में। तो अब उसके बाद में देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको मैं बी बिंदु बोल देता हूँ, इसको मैं सी बिंदु बोल देता हूँ। इसके निर्देशांक निकालना है। अब एक चीज याद रखो कि ये जो रेखा आएगी ना, ये रेखा ये एक्स अक्ष के समांतर जाएगी। एक्स अक्ष के समांतर जाएगी, इसका मतलब ये है कि इसका वाई निर्देशांक कभी भी नहीं बदलेगा। वाई निर्देशांक नहीं बदलेगा तो वाई निर्देशांक इसमें भी -9 होने वाला है और इसमें भी -9 होने वाला है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4a का मान 36 के बराबर है, तो मतलब जैसा मैंने बोला था ये मध्य बिंदु होता है पूरे नाभि लंब का। तो इधर भी 2a जाएगा, इधर भी 2a जाएगा। a का मान 9 के बराबर है तो 2a का मान 18 के बराबर होगा। और जैसा कि यहाँ पे x निर्देशांक लेना है तो इस तरफ धनात्मक रहेगा x निर्देशांक, तो 18 धनात्मक आ जाएगा। इस तरफ ऋणात्मक रहेगा तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। तो -18 9 -18 -9 बी के निर्देशांक हो गए और 18 -9 सी के निर्देशांक हो गए। और 3 बिंदु इस तरह से अपने को मिल गए। ये तीनों बिंदु यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ये उठा के यहाँ पे डाल दिया। ए के निर्देशांक आ गए अपने पास 0 0, बी के निर्देशांक आ गए अपने पास -18, -9 और सी के निर्देशांक आ गए अपने पास 18, -9। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/2 तो बाहर रहेगा। ये अपने पास मापांक का आ गया, ये सारणिक का आ गया। पहले बिंदु के लिए देख लेते हैं 0 0 1। दूसरे बिंदु के लिए देख लेते हैं -18 -9 1। तीसरे बिंदु के लिए देख लेते हैं 18 9 और 1। यहाँ पे -9 आएगा। अब यहाँ पे देखो सारणिक तो कैसे हल करते हैं वो तो सबको पता ही है। पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको हल कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चिन्ह निर्धारित कर देता हूँ क्योंकि जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना होता है उसके अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा कर देते हैं। और प्लस माइनस प्लस चिन्ह पहले लगा दिया, मतलब उसके अवयवों को संगत उप सारणिकों से गुणा करूंगा मैं। तो यहाँ से अपने पास कहेंगे
कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 तो बाहर ही, अंदर अपने पास बन जाएगा देखो 0, और कुछ भी गुणा होगा इससे तो वो 0 के बराबर बन जाएगा, फिर माइनस 0 और कुछ भी गुणा होगा वो 0 के बराबर बन जाएगा, फिर 1, और 1 में देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है अंदर, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो -18 को -9 से गुणा किया तो ये प्लस का बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 18 को 9 से गुणा किया 162 के बराबर आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए अब इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणा, तो 18 को गुणा 9 फिर 162, लेकिन माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 162 हो जाएगा, प्लस का 162। कुल मिला के अपने पास 1/2 गुणा में 162 प्लस 162, जिसको कह सकते हैं 2 गुणा में 162, और ये बराबर है किसके, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर ये है। अब देखो 2 से 2 कटा और 162 अपने पास बन गया, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो बराबर आ गया 162 वर्ग इकाई के बराबर, 162 वर्ग इकाई के बराबर, और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।